प्रहलाद निर्भीक होकर देवर्षि के दिए मंत्र का जाप करने लगा। उसे मारने के लिए एक विशाल और भयानक राक्षस आया, जिसने जब प्रहलाद पर वार किया तो अपने ही शस्त्र से खुद ही मर गया। फिर बाकी सैनिकों ने भी कोशिश की, लेकिन उनके साथ भी वही हुआ। हिरण्यकश्यप को समझ नहीं आया कि यह क्या रहस्य है। तब शुक्राचार्य ने कहा कि यह विष्णु की चुनौती है, वह अपने भक्त को बचाना चाहता है। हिरण्यकश्यप ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, और प्रहलाद को पागल हाथियों से कुचलने का आदेश दे दिया। कयाधु ने एक अवसर देने की विनती की, पर वह नहीं माना। प्रहलाद को बांधकर शहर के बीच ले जाया गया। लोग हैरान थे। उसे आखिरी बार हिरण्यकश्यप को भगवान मानने का मौका दिया गया, मगर वह भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहा। फिर 2 मतवाले हाथियों को छोड़ा गया, मगर वे उसके पास जाकर झुक गए और अपनी सूंड से दुलार करने लगे। महावतों ने जब जबरदस्ती करनी चाहिए तो हाथियों ने उन्हें उठाकर दूर फेंक दिया। अब प्रहलाद को कारागार में डाल दिया गया, पर वह भक्ति में लगा रहा। फिर 2 सिपाहियों को उसे पहाड़ से फेंकने भेजा गया। ऊंचाई देखकर तो वे भी डर गए, लेकिन प्रहलाद तो प्रकृति के सौंदर्य को निहार रहा था। सैनिकों ने कहा, हम तुझे मारने लाए हैं। प्रहलाद ने कहा, मरता तो सिर्फ शरीर है, मैं तो फिर कहीं जन्म ले लूंगा। उसकी बातें सुनकर वे भी डर गए, लेकिन प्रहलाद ने समझाया, महाराज की आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारा धर्म है। उनमें से एक ने कतराते हुए धक्का दे दिया और सोचा कि वह बेचारा मर गया होगा, पर नीचे देखा तो वह फूलों की सेज पर बैठा था, अलौकिक प्रकाश में नहाया हुआ। राक्षसों ने कई तरीकों से उसे मारने की कोशिश की, लेकिन कुछ न हुआ। उसकी कीर्ति फैलने लगी। तब हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका के पास गया। होलिका के पास ऐसी सिद्ध थी जिससे वो जल नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने उससे प्रहलाद को जलाने के लिए कहा, मतलब वो प्रहलाद को पूरा जलने तक पकड़कर बैठी रहे, नहीं तो वो फिर बच जाएगा। होलिका मान गई। फिर चिता सजा दी गई और प्रहलाद को लाया गया। उसकी माँ रोने लगी तो प्रहलाद को भी थोड़ा दुख हुआ, लेकिन होलिका ने समझा कि ये मरने से डर रहा है, तो उसने बताया, मुझे अपनी नहीं तुम्हारी चिंता है कि तुम बेवजह जल जाओगी। होलिका ने कहा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कौन जलेगा। प्रहलाद ने पिता से विनती की, पर उन्होंने फिर वही शर्त रखी। माँ ने भी विष्णु भक्ति छोड़ने को कहा, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया। फिर होलिका उसे गोद में लेकर बैठ गई और दोनों को चिता पर चढ़ा दिया गया। होलिका ने आग लगा दी। थोड़ी देर बाद पता चला कि प्रहलाद तो आराम से मंत्र जप रहा है और होलिका जल रही है। वह छूटने की कोशिश करने लगी। राक्षसों ने आग बुझाने की कोशिश की, पर कोई उसे बचा न सका। अंत में प्रहलाद आराम से चलता हुआ बाहर आ गया और हिरण्यकश्यप ने देखा तो होलिका जल के कोयले बन चुकी थी। उसने क्रोधित होकर प्रहलाद को दूर ले जाने का कहा। इस बार शुक्राचार्य उसे अपने साथ ले गए। समुद्र के बीच में नाव रोक दी। फिर अपनी शक्ति से समुद्र में से एक सर्प बुलाया। प्रहलाद अभी भी मंत्र का जाप कर रहा था। उस सर्प ने प्रहलाद को पत्थर समेत जकड़ लिया। फिर शुक्राचार्य ने अपनी शक्ति से उसे हवा में उठा लिया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि दूसरी तरफ भगवान गरुड़ एक्शन के लिए तैयार थे। जैसे ही उन्होंने प्रहलाद को फेंका, गरुड़ तेजी से उड़कर आए। उनका वेग बहुत तेज था। पास आकर उन्होंने एक झपट्टा मारा और सांप खींच लिया। प्रहलाद समुद्र की गहराई में जाने लगा, लेकिन तभी कोई दिव्य पुरुष उसे बाहर ले आया। ये समुद्र के देवता वरुण देव थे। वे भी प्रहलाद जैसे भक्त के दर्शन पाकर धन्य हो गए। उन्होंने बताया कि सिर्फ तुम ही भगवान के लिए नहीं तड़प रहे हो, भगवान भी तुम्हारे लिए तड़प रहे हैं। तुम उन्हें पुकारो तो सही। आशीर्वाद देकर वे चले गए। प्रहलाद सोचने लगा कि अच्छे ऋषि मुनियों को भगवान के दर्शन नहीं होते तो मुझ असुर पुत्र को कहां से होंगे। वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वह रोते हुए भगवान को पुकारने लगा और थोड़ी देर बाद बेहोश हो गया। लेकिन जब आंख खुली तो उसे सामने भगवान का दिव्य स्वरूप नजर आया। लेकिन वे बोले, मैं भगवान नहीं, तुम्हारा दास हूँ, मांगो प्रहलाद, तुम्हें क्या वर दूं। लेकिन प्रहलाद ने कहा, आपको पाने के बाद अब कुछ पाना शेष नहीं रहा। मेरी बस इतनी ही इच्छा है कि मैं हमेशा आपकी भक्ति में लगा रहूं। तब भगवान ने आशीर्वाद दिया, अब से तुम हर वस्तु हर चीज में मुझे ही देखोगे। प्रहलाद भगवान के दर्शन पाकर धन्य हो गया था। अब उसे कोई दुख नहीं रहा। वह भजन गाता हुआ जा रहा था। इधर कुछ राक्षस भी उसके प्रभाव से सुधर चुके थे। लोगों ने प्रहलाद को फिर से आते हुए देखा तो सभी ने उसे प्रणाम किया और उसके साथ ही वे भी भगवान की स्तुति करने लगे। राक्षसों ने भी ढोलक उठाए और कीर्तन करते हुए नगर महल की तरफ जाने लगे। लोगों में एक नया जोश आ गया था और प्रहलाद तो हिरण्यकश्यप की मूर्ति में भी भगवान विष्णु के ही दर्शन हो रहे थे। वह बिंदास महल में पहुंच गया। उसे जिंदा देख हिरण्यकश्यप फिर आग बबूला हो गया। उसने कहा, तुझे लज्जा नहीं आती मेरे सामने बार बार आते हुए, और तेरा वो धूर्त विष्णु कहाँ छुपा हुआ है। इस पर प्रहलाद ने कहा, आप परम पिता का अपमान मत कीजिए। आप तो सिर्फ इस शरीर के पिता हैं, परंतु वे सभी के पिता हैं, आपके भी। आप उनकी शरण में चले जाइए। हिरण्यकश्यप ने कहा, सारा जगत मेरे आगे
आगे शीश झुकाता है। तू विष्णु का चमचा है, तो बुला उसे, आज पता चल जाएगा कौन गीदड़ है और कौन शेर। प्रहलाद बोला, बुलाने की जरूरत नहीं, वे तो हर जगह हैं। तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, इस खंभे में भी वे हैं? भगवान ने कहा, हाँ कह दो। प्रहलाद ने कह दिया, बिल्कुल है। बस फिर हिरण्यकश्यप उस खंभे को तोड़ने चला और साथ ही चुनौती दी कि अगर वे नहीं निकले तो तुझे मैं खुद मारूंगा। उसने खंभे पर जोर से मुक्का मारा, फिर एक दरार जमीन से होते हुए खंभे तक गई और भगवान नरसिंह खंभे को फाड़ कर प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप तो दूर जा गिरा और सारे राक्षस डर कर बाहर भाग गए। उनके स्वर्ण जैसी कांति लिए दिव्य रूप से हिरण्यकश्यप की आंखें एक पल को चकरा गईं। वह मूर्ख अपने सिपाहियों से बोला, ये मेरा शिकार है। भगवान बोले, तूने बुलाया तो ले, मैं आ गया। हिरण्यकश्यप ने कहा, तू कभी जानवरों का रूप लेकर बोर नहीं होता? तब भगवान ने कहा, मेरा रूप चाहे जो हो, तुझे तो वैसे ही पीटूंगा जैसे तेरे भाई हिरण्याक्ष को पीटा था। हिरण्यकश्यप अट्टहास करते हुए बोला, जितना सामर्थ्य हो उतना ही बोलना चाहिए। अब भगवान नरसिंह अपना दिव्य रूप छोड़कर भौतिक रूप में आ गए और एक जोरदार दहाड़ मारी। आकाश में मौजूद देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने कहा, उठा हथियार और आजा मैदान में। फिर हिरण्यकश्यप ने अपना कवच पहना और तलवार लेकर कूद पड़ा, लेकिन भगवान ने उसे पकड़कर दूर फेंक दिया। वह फिर से आया वार करने, पर इस बार भगवान ने अपने दांतों से ही उसकी तलवार चीर डाली। फिर हिरण्यकश्यप तरह तरह के शस्त्रों से वार करने लगा, पर भगवान ने हर अस्त्र शस्त्र को विफल कर दिया। फिर दोनों में बाहु युद्ध होने लगा। कभी भगवान उसे मारते और कभी वह भगवान पर 2-4 हाथ पैर मार लेता, लेकिन अंत में दूर फेंका जाता। उन्होंने माया के बल पर भी लड़ने का प्रयास किया, लेकिन मायापति के आगे टिक नहीं पाया। वह उन्हें जरा सा झुकाकर खुश होने लगा और तभी नरसिंह भगवान ने एक हाथ मारा और वह दुष्ट ठुकते पिटते हुए दूर जाकर गिरा। उसका कवच भी टूट गया तो डर के मारे सैनिकों को मारने का आदेश देकर खुद भाग गया। नरसिंह भगवान ने अपने 8 हाथ निकाल लिए और एक एक को गाजर मूली की तरह काट डाला। फिर देखा कि चारों तरफ से बहुत से राक्षस आ रहे हैं और उन्होंने प्रहलाद को भी घेर लिया है। वे तेजी से उनकी ओर दौड़े और बड़े ही भयंकर तरीके से मार काट मचा दी। जितने भी राक्षस थे सबके चिथड़े उड़ा दिए। इधर हिरण्यकश्यप जंगल में जाकर छुप गया। उसे नींद में भी नरसिंह देव दिखाई दे रहे थे। फिर जब उसने पानी पीना चाहा तो वहाँ भी भगवान सामने दिखाई दिए। उसे फिर से गुस्सा आने लगा, लेकिन तभी ऐसा लगा जैसे सच में वे आ गए हों। उसने वार किया, लेकिन भगवान ने सामने आकर उसे पहले पटका, फिर आसमान में फेंका। वह आकाश गंगा को पार कर दूर अंतरिक्ष में पहुंच गया, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान से उसे भी शक्ति मिली थी, तो उसने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बड़े हुए रूप से सभी और अंधकार फैल गया और वह अपने आप को सर्वशक्तिमान मानने लगा। पर फिर प्रकाश हुआ और उसने खुद को विराट रूप भगवान विष्णु की हथेली पर खड़ा पाया। वही वराह और नरसिंह थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप को नीचे फेंक दिया। वह जाकर सीधे महल में गिरा। सारे राक्षस वहां मरे पड़े थे और भगवान उसके इंतजार में थे। उन्होंने कहा, अब तेरे अंत का समय आ गया। फिर वे उसे घसीट कर ले जाने लगे, लेकिन हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी के दिए वरदान से खुद को अमर समझ रहा था। पर जल्द ही उसकी गलतफहमी दूर होने वाली थी। भगवान ने उसे अपनी जंघा पर लिटाया और कहा, मूर्ख, मैं ब्रह्मा का रचयिता हूँ, मैं ही भगवान हूँ। और देख, मैं न तो नर हूँ न पशु, न अभी दिन है न रात, अभी संध्या काल का समय है। और देख, अभी तू न अंदर है न बाहर, तू चौखट पर है न आकाश में है न धरती पर, तू मेरी जंघा पर है। रही बात शस्त्र की तो ये मेरे नख, देख ये न जीवित है न निर्जीव। और फिर भगवान ने प्रहलाद पर हुए अत्याचारों को याद किया और अपने हाथों से उस राक्षस का पेट फाड़ दिया। उसकी अंतड़ियों को अपने गले में माला की तरह पहन लिया और उसका दिल निकाल कर उसे थैले की तरह फेंक दिया। तब गुरु शुक्राचार्य ने उसे फिर से जिंदा करना चाहा, लेकिन भगवान ने ऐसा होने नहीं दिया और वह भी वहां से भाग निकले। देवताओं ने नीचे चलकर भगवान का आभार व्यक्त करने का फैसला किया, परंतु भगवान का क्रोध 7वें आसमान पर जा चुका था। उनकी दहाड़ से ही हिरण्यकश्यप का साम्राज्य ढह गया। वे दहाड़ते हुए पूरे महल में तोड़ फोड़ मचाने लगे। देवता भी इस तबाही को देखकर कोने में जाकर छुप गए। कोई भी नरसिंह भगवान के सामने आने का साहस नहीं कर रहा था। देवी लक्ष्मी भी उनसे डर रही थी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रहलाद ही प्रभु का गुस्सा शांत कर सकता है। तो प्रहलाद उनसे शांत होने का निवेदन करता है, जिसे सुनकर उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। फिर ऐसे स्नेह करने लगे जैसे कोई पिता अपने बच्चे को करता है। प्रहलाद बहुत खुश था, लेकिन अपने पिता द्वारा भगवान से बैर रखने का उसे दुख भी था। भगवान ने कहा, वो तो मेरे स्पर्श से ही पाप मुक्त हो गया और मैं तुझे भी एक आशीर्वाद देता हूँ कि युगों युगों तक तेरा नाम मेरे महान भक्तों में गिना जाएगा।